नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की कहानी एक दिल दहला देने वाली ही। दोस्तों, बहुत रात हो गई थी। नील बाइक से अपने घर जाने के लिए निकली। कुछ दिनों पहले ही उसे यह नई नौकरी लगी थी। कभी डे शिफ्ट कभी नाइट शिफ्ट करके वह बहुत थक जाता था। आज रात के करीब 1 बजे नील ऑफिस से निकला था। नाइट शिफ्ट से निकले बहुत सारे लोग उसे हाईवे की तरफ जाते हुए दिखे लगे और नील भी उसमें शामिल हो गया। लेकिन हाईवे से उनके रास्ते अलग हो गए। अभी उसने हाईवे छोड़कर कच्चा रास्ता पकड़ लिया था और वह रास्ता और भी सुनसान था। अभी बाइक हेडलाइट में सिर्फ काला रास्ता दिख रहा था। रात की अंधेरे में वह सन्नाटा बिल धूप लग रहा था, लेकिन कोई चारा भी तो नहीं था। नौकरी चाहिए तो शिफ्ट में काम करना पड़ता है। रास्ता सुनसान होने के कारण नील रास्ते के बीच से गाड़ी चला रहा था कि कुछ ही देर में उसका अकेलापन दूर होगा और उसे पीछे से आती हुई गाड़ी का हॉर्न सुनाई दी। उसने उस गाड़ी को साइड दी। कुछ समय में एक कपल बाइक पर से उसे ओवरटेक करके चला गया। शायद वह पति पत्नी थे। लेकिन एक बात नील ध्यान में आई कि पीछे बैठी हुई औरतों ने साड़ी पहनी थी और उसका पल्लू पीछे वाले पाये से बिल्कुल नजदीक था। हवा के झोंके से वह कभी भी बाइक के पाये में अटक सकता था और अगर वो पल्लू अटैक गया तो पता नहीं क्या अनर्थ हो सकता था। नील ने बाइक का स्पीड बढ़ाया और उस बाइक को ओवरटेक करते हुए कहा, बहन जी, आपका पल्लू पाये में अटक सकता है। ऐसा कह के नील से आगे निकल गया और नील के मन को एक राहत मिली कि मैंने किसी की मदद की। अचानक वह बाइक वाला फिर से निकलकर आगे चला गया। लेकिन यह क्या, उसकी बीवी कहाँ गई? वो वहां नहीं थी। नील ने गाड़ी का स्पीड बढ़ाया और उसे पूछा, भाई, आपके पीछे बैठी हुई आपकी पत्नी कहाँ गई? बाइक वाले का पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा और उसने कुछ नहीं कहा। वो नील को देखते ही रह गया और कहा, आपने किसको देखा? मैंने तो किसी को भी लिफ्ट नहीं दी थी। उसकी बातें सुन के नील के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ पीछे देखा तो उन्हें रात की गहराई में एक धुंधली सी परछाई दिखी और वह देखते ही दोनों की आखिरी फटी की फटी रह गई। उन दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। दोनों ने फटाफट बाइक स्टार्ट की और तेज रफ्तार से अपने घर की ओर बढ़ने लगे। नील घर पहुंचा तो रात के 2 बजे थे। वह अपने बिस्तर पर लेटा, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अपने पूरे करियर में उसने यह चीज पहली बार देखी थी। कितनी बार वही रास्ते से गुजरा था, लेकिन आज तक उसे ऐसा खौफनाक अनुभव नहीं हुआ था। बाइक पर बैठी वो औरत, उसके लाल साड़ी कैसे मुमकिन है ये? अपने खिड़की के पर्दे भी उस लाल साड़ी वाली औरत के पल्लू जैसे दिख रहे थे। ऐसे लग रहा था कि बार बार कोई उसका नाम पुकार रहा है। असे तो अब खिड़की की ओर देखने के लिए भी डर लग रहा था। जब वो पर्दा हिलता बसे वही सब याद आता। वो उठा और उसने खिड़की बंद कर दी और जैसे ही वो मुड़ा उस औरत ने झील के ऊपर छलांग लगाई। नील डर के मारे चिल्लाने लगा। दिखा तो वह सपना था। नील ने सोचा, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ और सो गया। लेकिन वो अगला दिन वह काम पर चला गया, लेकिन उसका ध्यान काम पर नहीं था। 12:30 बज गए और ड्यूटी खत्म हो गई थी। वो अपने बाइक पर बैठा, लेकिन उसके पैर कांपने लगे थे। यह सोच सोच में वो कब हाईवे से निकलकर कच्चे रास्ते पर आया यह उसे पता ही नहीं चला। अब उसे ज्यादा डर लगने लगा था। उसे सब याद आने लगा कि पीछे से एक गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया कि नील के रोंगटे खड़े हुए हैं कि क्या वह औरत फिर से उस आदमी के पीछे बैठी हुई होगी? क्या वो मुझे फिर से दिखाई देगी? शरीर पूरा पसीना पसीना हो गया था। दूसरी बाइक उसके आगे जाने के लिए कोशिश करने लगी है। नील ने सोचा, मैं उसके पीछे देखूंगा ही नहीं। लेकिन आखिर उसने पीछे देख लिया तो उसके पीछे कोई नहीं था। नील ने एक राहत भरी सांस ली।
नील ने बाइक वाले की ओर देखा और थोड़ा स्माइल किया। उस बाइक वाले ने नील की तरफ देखा और कहा, बहन जी से कहिए उनका पल्लू पाये में अटक सकता है। डर के मारे नील ने शरीर कांपने लगा। अब नील को सब कुछ समझ आ गया था। क्या फिर से वही औरत नील के पीछे बैठी हुई थी? दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और स्टोरी हाउस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।